दिनांक 18 मई 2022 को विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर स्थानिक हिंदी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल और सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी ने शिक्षकों के साथ इंटैक्ट चंद्रपुर अध्याय के अंतर्गत स्थानीय प्रदर्शनी सभागृह में स्थित कॉइन गैलरी में भेंट दी। इसके द्वारा शिक्षकों ने विद्यार्थियों को वहां स्थित कॉइन गैलरी के विषय में काफी रोचक जानकारियां दी और उसके काल और गुणवत्ता के विषय में विस्तृत चर्चा की। यह भेंट इंटैक्ट चंद्रपुर अध्याय के संयोजक अशोक सिंह ठाकुर, सह संयोजक एनसीसी शिक्षक प्रवीण निखारे सर और सदस्य हिंदी सिटी विद्यालय के शिक्षक विजय कुमार धांडे सर के माध्यम से की गई थी। इस समय पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि राजेश स्वयं भी उपस्थित थे। उन्होंने सह आयोजक प्रवीण निखारे सर से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पे जो कॉइन्स लगे हुए हैं, जो चंद्रपुर के इतिहास संशोधक और जो नानी संग्रह करते हैं श्री अशोक सिंह ठाकुर, इन्होंने ये कॉइन्स डोनेट किए हैं। लगभग 450 कॉइन्स यहाँ पे उन्होंने डोनेट किए हैं। तांबे और सिल्वर के सिक्कों से लेकर गोल्ड कॉइन तक यहाँ पे रखे गए हैं, जो चंद्रपुर के छात्रों ने उसका अवलोकन करना है, उनको देखना है और उनको समझना है, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है। तो वहाँ पे सब डिस्प्ले किया गया है और डिस्प्ले पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पे हमने पद्मटंका से लेकर बहामनी सल्तनत से लेकर फिर मराठा और उसके बाद में अंग्रेज़, मुग़ल और उनके बाद में अंग्रेज़ों का भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के सिक्कों का भी समावेश यहाँ पे किया गया है। और यहाँ ये उद्देश्य यह है कि आज 18 मई जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे करके मनाया जाता है, तो उस अवसर पर इन कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हिंदी सिटी हायर जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और एसपी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया है और इस कॉइन गैलरी के माध्यम से भारत के इतिहास को जानने की कोशिश की है। तो सर मैं और एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये सिक्के होते हैं जो लोग कलेक्शन करते हैं, जो हमने भी कई हद तक देखे हैं कि 58 हो, है ना, 54 हो, तो उसमें सर जैसे कि ये सिक्के कितने ईस्वी साल पुराने मतलब है, जैसे आप बता सकते हैं? ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से है। तो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट सेंचुरी एडी से यहाँ पे रखे गए हैं। तो तब से लेकर अंग्रेज़ों के काल तक का यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने शासन किया उन सब के सिक्के लगभग यहाँ पे रखे गए हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है ना? हाँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के अवसर पर आज इन्होंने जो है बच्चों को यहाँ पर जो कॉइन गैलरी है जिन्होंने अशोक सिंह ठाकुर जी ने जो डोनेट किए गए हैं, तो ये तो परमानेंट लगे हुए, लेकिन इनके बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा बच्चों को समझाया है। सर एक बात और, जैसे कि ये कॉइन्स गैलरी हो गई और इसके बावजूद भी जैसे देवगिरी किला है दौलताबाद में, या वो लेनी है औरंगाबाद में वगैरह, वेरूळ लेनी, अजिंठा, कि यहाँ वगैरह बच्चों को ले जाके कहीं आपने मतलब कहीं उनको बताया कभी ऐसा टूर लेके? वैसे तो हम लोग बाहर नहीं गए, लेकिन हमारे अशोक सिंह सर का हमेशा कहना यह है कि पहले आप अपने घर के इतिहास को जानो। तो यहाँ पे भी हमने एक कॉइन रखा है जो भोसला काल के रघुजी 3 इन्होंने चंद्रपुर में जो मिंट हुआ है मुलक चांदा का जो कॉपर कॉइन है वो यहाँ पे रखा है, उसकी भी जानकारी बच्चों ने ली है। तो सबसे पहले तो हमने हमारे स्थानीय जो भी हमारा शहर है उसके इतिहास जानना ज़रूरी है और उसके बाद में बाहर की, तो उसी से उनकी रुचि बढ़ेगी और उनको प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अशोक सिंह ठाकुर जी के कई पेंटिंग्स भी यहाँ सभागृह में लगे हुए हैं, और सर अंदर कुछ पेंटिंग्स और फोटोज़ लगे हुए हैं कैलाश घुले जी के, शायद अंदर अगर देखे होंगे तो ये पेंटिंग्स भी वगैरह बच्चों को समझाई आपने? नहीं, केवल हमने अभी इनको कॉइन गैलरी दिखाई है और जो बाहर हॉल में पेंटिंग्स लगाई है अभी उनके भी बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। जो यहाँ पे चंद्रपुर में जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, रानी हिराई के बनाए गए कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है वहाँ से लेकर तो अश्मयुगीन काल तक के जो मॉन्यूमेंट्स है उनके भी कुछ पिक्चर्स लगे हुए वो बच्चों को दिखाए जाएंगे।
बाकी स्टूडेंट्स जो है बाकी डिपार्टमेंट के जैसे आर्ट साइंस वगैरह उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस हिस्टोरिकल गैलरी के बारे में, या कॉइन्स हो गया इतिहास के बारे में, बाकी नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज चंद्रपुर चैप्टर द्वारा विविध नेचर वॉक साथ में हेरिटेज वॉक के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनमें भी कई बार बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्थानीय इतिहास और स्थानीय प्राकृतिक संपदा को देखना चाहिए और उसकी जानकारी